हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सुमी कॉमर्स क्लासेस। गाइस, हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें गुडविल के बारे में पढ़ा था कि गुडविल क्या होती है, कैसे उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, गुडविल के वैल्यूएशन के लिए कौन से मेथड हैं। तो आज हम उसी सीरीज में इसमें स्टडी करेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है गुडविल के लिए, रिजर्व्स के लिए एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं उनके लिए। आइए देखें। सबसे पहला है कि वर्तमान साझेदारों के अगर लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाता है तो उसकी दशा में ख्याति के लिए हम लेखांकन जो है, व्यवहार जो है वो कैसे करेंगे। लाभ विभाजन अनुपात में जो परिवर्तन होता है उसका मतलब क्या होता है कि एक साझेदार दूसरे साझेदार से उसके लाभ के हिस्से का कुछ भाग क्रय कर रहा है, यानी गेनिंग पार्टनर द्वारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को ख्याति की अनुपातिक राशि का भुगतान करके क्या किया जाता है, ऐसी क्षति की पूर्ति की जानी चाहिए। तो लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार द्वारा जो ऐसा साझेदार जो कि सेक्रीफाइस करता है उसको ख्याति की उतनी राशि का भुगतान करना चाहिए जो कि उसके द्वारा प्राप्त किए गए लाभ के हिस्से के बराबर है। अब हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जैसे हम मान लेते हैं कि ए और बी पार्टनर है, ठीक है, एक फर्म में जिनका जो रेशियो है वो 3:2 है, यानी कि 3:2। फिर वो क्या करते हैं, 1 जनवरी 2000 से वो सहमत हो जाते हैं कि आगे फ्यूचर के अंदर जो प्रॉफिट्स हैं वो उसको डिवाइड करेंगे 1:1 में। अब इस पर्पस के लिए फर्म की जो गुडविल है वो दे रखी है इन्होंने 30,000 रुपए। आपको जर्नल एंट्री करनी है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि ओल्ड रेशो देखेंगे। ए और जो बी है उसका ओल्ड रेशो है 3:2, न्यू रेशो जो है 1:1। हमने लास्ट स्लाइड में ये पढ़ा था कि जो ओल्ड रेशो होता है न्यू रेशो होता है। अगर आप न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो को माइनस करते हो तो सेक्रीफाइस आता है, और अगर आप न्यू रेशो में से ओल्ड को लेस करते हो तो गेन आता है। अब ये देखने के लिए कि किसने गेन किया है और किसने सेक्रीफाइस किया है, तो हम क्या करते हैं कि ए का जो ओल्ड रेशो है उसमें से न्यू रेशो को माइनस कर देते हैं। यहाँ से आ जाता है 1/10, यानी कि ए ने सेक्रीफाइस किया। बी का जो ओल्ड रेशो है 2/5 है, उसमें से 1/2 जो कि हाफ है, क्योंकि आगे फ्यूचर में ये जो अपने प्रॉफिट्स हैं 1:1 जब शेयर करेंगे तो इससे जो बी है उसका गेन आ जाता है। अब यहाँ पे ए ने सेक्रीफाइस किया है, बी ने गेन किया है 1/10 पार्ट से, तो हम क्या करेंगे कि जो फर्म की गुडविल है 30,000 उसका 1/10 करेंगे तो 3,000 आ जाएगा। तो उसके बाद इसकी एंट्री कैसे होगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, बी अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि उसने गेन किया है, और जो ए का अकाउंट है उसने सेक्रीफाइस किया उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये थी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। उसके बाद नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। जब हम रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के बारे में इसके ट्रीटमेंट करते हैं तो यहाँ पे 2 केस हैं। केस नंबर 1 में क्या होता है कि जब संचयों, संचित लाभों और हानियों को जब हम पूंजी खातों में ट्रांसफर नहीं करते हैं, एंड केस नंबर 2 जब संचयों, संचित लाभों एवं हानियों को पूंजी खातों में ट्रांसफर नहीं करना हो। तो इसके लिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब संचयों, संचित लाभों, हानियों को पूंजी खातों में ट्रांसफर करते हैं तो हम क्या एंट्रीज करेंगे। यदि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के समय फर्म की पुस्तकों में, फर्म की जो बुक्स हैं अगर उनमें संचय है यानी कि रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं या फिर लॉसेस हैं, तो इन्हें क्या करेंगे, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में जो कि आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें साझेदारों के पूंजी खातों में ट्रांसफर कर देना चाहिए। इसका रीजन क्या होता है कि ये जो संचित लाभ हैं जिसे हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जो काफी सालों के जमा होते हैं, इस विभाजन अनुपात में परिवर्तन से पहले के हैं और पुराने लाभ विभाजन अनुपात में पुराने साझेदारों से संबंधित है, इसलिए हम उसमें उनको क्या कर देंगे, डिवाइड। अब इसके लिए एंट्रीज क्या करेंगे, एंट्रीज फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, या वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स हो, तो इन सभी को डेबिट कर दिया जाएगा, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और रेशो उनका क्या होगा, ओल्ड। एंट्रीज फॉर एक्यूमुलेटेड लॉसेस के लिए रिवर्स एंट्री हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट ओल्ड रेशियो में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
अब इसमें एक पॉइंट ये आया है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसे खर्चे जो कर तो अब हम अभी रहे हैं, लेकिन उनका जो बेनिफिट है वो हमें फ्यूचर में मिलेगा। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आता है, हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि XYZ 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, और फर्म का जो रेशो है, ओल्ड रेशो, जब वो डिवाइड करते हैं अपने प्रॉफिट्स को, वो है 4:3:1, यानी कि 4:3:2। उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर के अंदर वो इक्वली शेयर करेंगे, तो उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगा? 1:1:1। उस टाइम पे जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर फर्म की बुक्स में जब वो डिसाइड कर लेते हैं कि फ्यूचर में वो अपने लाभविभाजन अनुपात में परिवर्तन करेंगे, तो उनके बुक्स में क्रेडिट बैलेंस शो होता है प्रॉफिट एंड लॉस का 1,80,000 रुपये, और जनरल रिजर्व का बैलेंस शो हो रहा है 45,000। अब इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? लेट्स सी। हमने जैसे कि देखा था कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जनरल रिजर्व है, जैसे अगर ये आपके दे रखे हैं बुक्स के अंदर, क्रेडिट है ऑलरेडी, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, 1,80,000 रुपये इसके डेबिट हो जाएंगे और 45,000 इसके। अब ओल्ड रेशियो में लेना है, एंड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो कितना है? 4:3:1, और देयर आर 3 पार्टनर्स XYZ, तो हम इस रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे, X to X कैपिटल अकाउंट और टू Y कैपिटल अकाउंट एंड टू Z कैपिटल अकाउंट। तो ट्रांसफर किया जाता है इस तरह से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को जनरल रिजर्व को ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि जब हम संचित लाभों हानियों को पूंजी खातों में ट्रांसफर नहीं करते, जब हम इनको पूंजी खातों में उनके ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो इस स्थिति में हमें क्या करनी पड़ती है? एक एडजस्टमेंट एंट्री। तो एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि A और B पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। वो फ्यूचर में डिसाइड करते हैं कि वो उसको डिवाइड करेंगे 2:1 में। इस पर्पस के लिए फर्म की जो गुडविल है वो 50,000 रुपये है और जनरल रिजर्व है 40,000। अब ना तो वो इनको बुक्स में शो करना चाहते हैं और ना ही इनको रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो फिर हमें इस केस में क्या करनी होगी? इसकी जर्नल एंट्री। गुडविल की वैल्यू कितनी है? 50,000। जनरल रिजर्व कितना है? 40,000। टोटल इसका हम कर लेते हैं 90,000। क्लियर? उसके बाद हम इनका ओल्ड रेशियो लेते हैं, न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो 3:1 है, न्यू रेशियो 2:1 है। अब हम ये देखेंगे कि इन्होंने सेक्रीफाइस किया या फिर गेन। अब जैसे A के ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करेंगे तो 1/12 से A सेक्रीफाइस करेगा और B गेन करेगा। तो उसके बाद हम इस टोटल 90,000 जो है उसको हम 1/12 से डिवाइड करेंगे तो 7,500 रुपये की अमाउंट इनकी आ जाएगी। उसके बाद एंट्री क्या होगी? B's कैपिटल अकाउंट डेबिट जिसने गेन किया था एंड टू A's कैपिटल अकाउंट जिसने सेक्रीफाइस किया था। क्लियर? तो ये थी एंट्रीज जो कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है इन केस ऑफ गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। उसके बाद आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग सुमी कॉमर्स क्लासेस।